मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आपका दिल अल्लाह की तरफ झुक जाएगा। एक ऐसा वाकया जो सदियों तक दबा रहा और जिसे आज आप पहली बार सुनेंगे। खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। इस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, शेख हामिद। पूरे गांव में उनके तकवा, नेकमली और सादगी की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे कि हामिद साहब की दुआ कबूल होती है। उनकी बातों में अजीब सी कशिश है, लेकिन उनके बारे में एक राज ऐसा था जिसे कोई नहीं जानता था। एक रात की शुरुआत। एक दिन रात के वक्त गांव में एक अजीब हादसा हुआ। मस्जिद के सामने एक नौजवान बेहोश पड़ा मिला। लोग दौड़े दौड़े आए, उसे उठाया, पानी छिड़का, पर वह बदहवास था। बस बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, मुझे मोती मिल गया। वह मोती जो सदियों से खोया था। गांव वाले हैरान, कौन सा मोती? यह लड़का कौन है और यह मस्जिद के सामने क्यों गिरा? उस लड़के का नाम था यूसुफ। वह एक मुसाफिर था। हकीकत में एक तस्करीनुमा जंगल से होकर आया था, जिस जंगल में जाने से गांव वाले डरते थे। शेख हामिद का चौंकना। जब यूसुफ को शेख हामिद के घर ले जाया गया, बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और अचानक जम गए, जैसे उन्होंने किसी पुरानी याद को पहचान लिया हो। यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा, शेख, मैंने वो मोती देखा है, बड़ा चमकदार, दरीजा जैसे रोशनी से भरा हुआ, पर उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा रो रहा था। हामिद साहब का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उस मोती का राज सिर्फ उन्हें पता था, और वह भी 40 साल पहले की बात से जुड़ा था। 40 साल पुराना राज। यूसुफ जब सुध में आया तो उसने एक अजीब सी कहानी सुनाई। वह बोला, मैं जंगल में खो गया था। रात हो चुकी थी, हवा भी अजीब थी। अचानक मुझे दूर से एक रोशनी नजर आई। मैंने सोचा कोई घर होगा, कोई आग होगी, लेकिन वहां पहुंचा तो देखा जमीन के अंदर एक गुफा है और उसके बीचों बीच एक मोती जैसी चीज चमक रही है। गांव वाले हैरान होकर उसकी बात सुन रहे थे। अचानक यूसुफ ने अगली लाइन बोली और पूरा गांव कांप उठा। उस मोती के पास एक इंसान बैठा हुआ था और वह पूरे 40 साल से रो रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर हिम्मत है तो हामिद से कह देना कि मैं आज भी उसका इंतजार कर रहा हूं। इतना सुनना था, शेख हामिद की आंखों से आंसू गिरने लगे। असल राज खुलता है। लोगों ने पूछा, शेख, यह कौन है? कौन 40 साल से रो रहा है? कौन आपका इंतजार कर रहा है? शेख हामिद ने गहरी सांस ली और बोले, 40 साल पहले मैं और मेरा एक दोस्त, जिसका नाम सलमान था, इस जंगल में खो गए थे। जंगल में एक गुफा मिली जिसके अंदर वही मोती था। हमने उस मोती को छूने की गलती कर दी और जैसे ही छुआ, गुफा का दरवाजा बंद हो गया। शेख रुककर बोले, मैं किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन सलमान वहीं फंस गया। मैंने तमाम कोशिश की, मदद लाई, पर कोई अंदर नहीं जा सका। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन वक्त बीतता गया और मैं बूढ़ा हो गया। उनकी आवाज टूट गई, और सलमान आज भी मेरा इंतजार कर रहा है। पूरा गांव रो पड़ा, क्योंकि शेख ने अपने पूरे जीवन अपने दोस्त को नहीं भुलाया और अब वह हकीकत सामने थी। अब क्या किया जाए? यूसुफ ने कहा, मैं रास्ता दिखा सकता हूं, चलो अभी चलते हैं। गांव के कुछ नौजवान मशाले लेकर तैयार हुए। सब हिम्मत करके जंगल की तरफ निकले। रात काली थी, हवा में डर, लेकिन शेख हामिद का इरादा मजबूत था। गुफा का दृश्य। जब सब लोग गुफा में पहुंचे तो उन्होंने वही रोशनी देखी। यूसुफ ने रास्ता दिखाया, अंदर गए और जो देखा वह दिल हिला देने वाला था। एक बूढ़ा शख्स सजदे की हालत में बैठा था। उसके सामने वो चमकदार मोती था और उसकी आंखें आसमान की तरफ थी।
जैसे किसी दुआ में रुका हुआ हो, लेकिन वह अब जिंदा नहीं था। सलमान 40 साल तक अपने वादे पर कायम रहा। वही हालात, वही जगह, वही इंतजार। सबसे बड़ा चमत्कार, जब शेख हामिद उसके पास पहुंचे तो सबने देखा कि सलमान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वह अपने दोस्त हामिद का इंतजार पूरा करके मुस्कुरा रहा हो। शेख ने उसके हाथ को पकड़कर रोते हुए कहा, मेरे दोस्त, मैं देर से आया, माफ कर दे। और जैसे ही उन्होंने सलमान का हाथ पकड़ा, मोती की रोशनी अचानक आसमान की तरफ उठी और गुफा की सारी दीवारें ऐसे चमकीं जैसे वह कह रही हो, वफादारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। लोग कांपते हुए बाहर निकले, मगर आज पूरा गांव एक सबक सीख चुका था। दोस्ती, वफा और वादा अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी चीज है। मेरे भाइयों, इस दुनिया में दौलत, शोहरत, ताकत सब मिल सकती है, लेकिन वफा बहुत कम लोग निभाते हैं। सलमान और हामिद का वाकया हमें सिखाता है कि असली मोती सोने चांदी का नहीं होता, बल्कि दिल की वफा होता है, जो इंसान को मरने के बाद भी रोशन छोड़ देता है।